जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। हमने जो एक सीरीज स्टार्ट किए थे अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके तीसरे पार्ट पे चर्चा करने के लिए। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट आप लोग देख चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इस तीसरी वीडियो में जो आए हैं तो पहले के 2 पार्ट देख के आए होंगे, क्योंकि तीसरा पार्ट उन्हीं को समझ में आएगा जिनने पहले के 2 पार्ट अच्छे से देख रखे हैं और उनका रिवीजन कर रखे हैं। क्योंकि यहां मैं जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाला हूं ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ी सा पेचीदा भी है। ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिनने पहले के 2 वीडियो बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो जो इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं वो पहले शुरू के 2 वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो में जुड़ेंगे तो उनको चीजें बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, यहां मैं जिस मेजर कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाला हूं वो आपका अर्धांश अर्थात हाफ के बिहाफ में उसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे इस पर चर्चा करने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने आपको 2 पार्ट में पढ़ा चुका है, आपकी नॉर्मल सीरीज, फिर आपकी रिवर्स पैटर्न वाली सीरीज और आपकी इवन सीरीज और आपकी ऑड सीरीज और मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं। अब आपका एक मेजर कॉन्सेप्ट जो छूट गया था वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर चर्चा करने के लिए आज मैं आप इस वीडियो के पार्ट में उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन का पैटर्न, तरीका क्या होता है, अपन इस पर देखते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, मतलब हाफ यहां पहली बार आप एक इस चैप्टर में मेरे माध्यम से पहली बार ये सुन रहे हैं कि हाफ, या हिंदी में आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक अर्धांश शब्द क्या है सुनने को मिल रहा है। अर्धांश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्या अर्धांश मतलब आधा अंश, मतलब आपकी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में जो ए से लेके जेड तक होती है कुल 26 लेटर हैं, उसका यदि मैं अर्धांश निकालूं अर्थात आधा अंश निकालूं तो कितने लेटर आएंगे? 13। मतलब ए से लेके एन तक आपका पहला अर्धांश हो गया, ए से लेके एम तक आपका पहला अर्धांश हो गया और आपका एन से लेके जेड तक आपका क्या हो गया? दूसरा अर्धांश हो गया। ठीक है, तो पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश, तो अर्धांश ये कहलाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि यदि प्रथम और द्वितीय दोनों ही अर्धांश क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे हों तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा? दाएं से 9वें के बाएं 10वां। तो अपन इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं और मेथड से भी देखते हैं। दाएं से 9वें के बाएं 10वां बोल रहा है। तो देखो ये सीरीज है, 2 हाफ में इनको अपन ने डिवाइड कर लिए, दोनों ही आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए बोला तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। अब इनको लेफ्ट और राइट में अपन चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका राइट साइड हो गया, राइट हैंड हो गया और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन ने बोला है कि राइट से आपको 9 चलना है, फिर वहां से लेफ्ट चलना है 10। तो चल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां पहुंच गए? वी के पास पहुंच गए। फिर यहां से लेफ्ट चलना है कितना? 10। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है आपका? एफ। ये तो हो गई आपकी प्रैक्टिकली बात। अब मेथड से, एग्जाम हॉल में आप ये थोड़े ना लिखते रहोगे ऐसा, मेथड से कैसे करना है तो मेथड इसकी मैं दिखा दे रहा हूं आपको। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको दोनों हाफ को उसने रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए बोला है। मतलब ये आपका एम से लेके आपका ये ए हो गया और ये जेड से लेके आपका हो गया एन हो गया। ठीक है, आपको जो अभी तक करते आ रहे हैं 2 पार्ट में अभी तक आपने जो सीखा वही करना है। क्या दिया है? एक दायां दिया है, दायां साइड से कितना दिया है आपका? 9 दिया है और बाएं साइड से कितना दिया है? 10 दिया है। मैंने आपको बताया है कि जब भी एक लेफ्ट और एक राइट होगा दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 9 और 10 कितना हो गया? 19 हो गया। कहां से ढूंढना है आपको? राइट साइड से। राइट साइड से आपको 19 नंबर में क्या लेटर है ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, ये अगर हाफ है तो यहां से यहां तक कितने लेटर हो गए? 13 लेटर हो गए और यहां से यहां तक भी कितने हो गए? 13 लेटर हो गए। आपको राइट साइड चलना है, मतलब आपको यहां से चलना है, कितना चलना है? 19 चलना है। तो एन से लेके जेड तक गए तो आप कितना चल लिए? 13 चल लिए। बचे कितने? 6 और 13 और 6 कितने जाएंगे? 19 जाएंगे। अब ए से चलना है आपको 6 लेटर, तो ए से चलने में 6वें नंबर में क्या आता है? एफ आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रिस्पेक्टिवली देन विच लेटर विल बी 8th to the left of 15th फ्रॉम द राइट हैंड। यदि प्रथम और द्वितीय दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे हों
तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा? वही करना है जो अभी तक कर रहे थे। क्या बोल रहा है? दाएं से 15वें के बाएं कितना बोल रहा है? 8 बोल रहा है। एक राइट एक लेफ्ट दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो 15 और 8 हो गए आपके 23, और कहां से? राइट साइड से। तो राइट साइड से 23वें नंबर में। फिर वही बात, ये आपका m से लेके ये a हो गया, और ये आपका z से लेके आपका हो गया n। आपको राइट साइड चलना है, मतलब यहां से चलना है, तो यहां से यहां तक आ गए तो कितना चल रही है? 13। चलना कुल 23 था, 13 आप चल चुके हो, बचा कितना? 10। ए से 10वें नंबर में क्या मिलता है? जे मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? जे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है अपन को, और शेयर भी करना है, ताकि आपके जो साथी मित्र बंधु हैं वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छा कॉन्सेप्ट सीखकर एग्जाम हॉल में जब बैठें तो उनसे भी क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे हों, यहां तक तो चीजें अभी दो क्वेश्चन की है वैसे ही है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठवां होगा? दाएं से 15वें के दाएं छठवां होगा। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, देन विच लेटर विल बी 6th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम राइट हैंड। दोनों ही तरफ से क्या बोल दिया गया? राइट राइट बोल दिया गया। मैंने पहले ही बताया है, जब राइट राइट रहो या लेफ्ट लेफ्ट हो तो वैल्यू क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। तो राइट साइड से कितना इसने बोल दिया है? 15, और राइट साइड से कितना बोल दिया है? 6 बोल दिया है। तो 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 9। और कहां से ढूंढोगे आप? राइट साइड से ढूंढोगे। अब लेकिन आपकी सीरीज में क्या है? देखो अब देखते हैं, दोनों ही को क्या है? उल्टा लिख दिया है। मतलब ये आपका ए से लेके जो एम तक होता है वो एम से लेके क्या हो गया? ए हो गया, और जो एन से जेड होता है वो जेड से लेके कहां तक हो गया? आपका एन हो गया। ठीक है, आपको चलना कहां है? राइट साइड से चलना है, और कितना चलना है? 9 चलना है। अब यहां आप देख सकते हैं कि राइट साइड से अगर आप चलना शुरू कर रहे हो तो राइट साइड आपका ये है, और लेफ्ट साइड क्या है? आपका ये है। अब राइट साइड से चलना है आपको 9 ही चलना है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितने लेटर हैं? 13 लेटर हैं, और आपको चलना कितना है? 9। मतलब एन से आप चलना शुरू करोगे और जेड पहुंचने से पहले आपको वो लेटर क्या है? मिल जाएगा, क्योंकि चलना आपको 9 है, और एन से जेड तक के बीच में कितने लेटर हैं? 13 लेटर हैं, तो आपको 9 ही चलना है। तो जब भी आपको साथ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपको एन से आगे बढ़ना है और वह लेटर जेड के पहले मिल जाएगा, मतलब एन और जेड के बीच में आंसर है, और आप आ कहां से रहे हो? एन साइड से आ रहे हो। आप एन साइड से चलना शुरू कर रहे हो, और आपको जो लेटर ढूंढना है वो जेड, मतलब एन और जेड के बीच में मिलने वाला है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 13 में उस नंबर को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? 13 में उस नंबर को ऐड कर देना है। तो देखते हैं 13 में अगर मैं, नंबर कौन सा है मिल रहा है आपका? 9 मिल रहा है, तो 9 को आप ऐड कर दो, तो 13 और 9 कितने हो गए? 22, और 22वें नंबर में क्या आता है? वी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? वी होता है। अब अगर ये तो होगी ट्रिक, अब किसी को लगता नहीं हमें तो प्रैक्टिकली देखना है कि मैंने ये जो ट्रिक बताई वाकई में वो यूजफुल है, ये सही है कि नहीं है, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दे रहा हूं। आपको क्या चलना है? एन साइड से चलना है, और कितना चलना है? 9 चलना है। तो मेरा आंसर तो क्या आ रहा है? वी आ रहा है। प्रैक्टिकली ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही, अपन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। एन साइड चलना है, 9 चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या मिला? वी। एन साइड से चलना है, मैं 9 चले तो क्या मिला? वी। तो वी आपका क्या है? आंसर है। और एग्जाम हॉल में आप ऐसे बनाओगे तो नहीं, सिंपली अगर आपको एन से चलना शुरू करना है और जेड के बीच में आपका क्या मिल रहा है? वो लेटर मिल रहा है, कुछ नहीं करो, आप 13 में उस लेटर की पोजीशन को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा? दाएं से 14वें के दाएं 11वां, दाएं से 14
के दाएं कितना बोल रहा है 11, दोनों तरफ दाया दाया वैल्यू क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 14 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 3, कहां से, राइट साइड से। फिर वही कहानी कि आपका ये m से लेके आपका ये a हो गया और यहां आपका z से लेके क्या हो गया आपका n हो गया। अब आपको राइट साइड चलना है, मतलब आपको इस साइड चलना है, मतलब आपका काम n के तो बाद में आएगा और z के पहले हो जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, जब भी n के आगे और z के पहले कोई लेटर ढूंढना है 13 में उस वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 13 प्लस कर दोगे 3 तो कितना आ जाएगा 16, और 16वें नंबर में क्या आता है p। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, p इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे हों तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें, कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा, बाएं से 11वें के दाएं 8वां। तो बाएं से 11वें मतलब लेफ्ट साइड से कितना चलना है, पहले 11 चलना है, फिर क्या चलना है, दाएं चलना है, कितना चलना है 8 चलना है। तो 11 और 8 आपका हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। कहां से, लेफ्ट साइड से आपको 19 चलना है। सीरीज कैसी है, दोनों ही आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, मतलब ये आपका m से लेके हो गया आपका a और ये आपका z से लेके हो गया आपका क्या n हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया भाई लेफ्ट हैंड और ये हो गया आपका राइट हैंड। चलना कहां शुरू करना है, लेफ्ट हैंड से। कितना चलना है 11 चलना है, फिर कितना चलना है 8, तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड से कितना चलना है 19 चलना है। m से लेके a तक आप आओगे तो कितना चल रही है 13, बचे कितने 6 और चलना है। तो z से अगर आपको आगे बढ़ना है, z से आगे बढ़ना है और n तक पहुंचने से पहले ही क्या मिल जाए आपको, आपका जो वांछित लेटर है अगर आपको वो मिल जाए तो सिंपली आपको 27 में से उस वैल्यू को क्या कर देना है, घटा देना है। दो कंसेप्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चीज बताया, n से आप चलना शुरू कर रहे हो और z के पहले लेटर मिल जाएगा तो आपको 13 में उस वैल्यू को ऐड कर देना है। z से चलना शुरू कर रहे हो और n से n तक पहुंचने से पहले अगर आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल रहा है, तो आपको 27 में से उस वैल्यू को क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखो 13 तो आप चल लिए, बचा कितना है 6, तो 27 में से कितना घटा दो आप, 6 घटा दो तो कितना मिल जाएगा 21, और 21वें नंबर में क्या आता है u। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, u होने वाला है। लेकिन ये तो हुई अपनी प्रैक्टिकली बात, वो मेथड वाली बात, प्रैक्टिकली ये चीज सही है या नहीं इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो आंसर क्या क्या करना था अपन को, बाएं से 11वें के दाएं अपन को चलना था 8वां, बाएं से 11वें के दाएं अपन को चलना था 8वां, बाएं से 11वें के दाएं चलना था अपन को 8वां। तो बायां ये है, बाएं से 11वें चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके दाएं चलना था 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मिला u, आंसर क्या मिला u। ये अपन ने प्रैक्टिकली चेक किए और मेथड से भी करने में हमारा आंसर क्या आ रहा था, u आ रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है, सही आंसर होने वाला है, वो क्या होगा u। मेथड से भी करने में u मिला है और प्रैक्टिकली चेक करने में क्या मिल रहा है अपन को, u मिल रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 45वां का जो सही आंसर है वह क्या होगा, u होगा। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताए। अगर आप n साइड से आ रहे हो और z तक पहुंचने से पहले आपको लेटर मिल जाए तो आपको 13 में वो वैल्यू को ऐड कर देना है। आप z तरफ से आ रहे हो और n तक पहुंचने से पहले आपको आंसर मिल रहा है तो आपको 27 में से उस वैल्यू को घटा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा, बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा। 16 और 7 होगा ये आपके 23, कहां से, लेफ्ट साइड से। फिर वही आपका ये m से लेके a हो गया और ये आपका z से लेके हो गया n। ठीक, चलना अपन को 23 है, 13 अपन ये चल लिए, बचे कितने 10, तो 27, z से आपको n के बीच में ढूंढना है तो 27 में से 10 घटा दो, कितना आएगा 17, और 17वें नंबर में क्या आता है q। तो 46वें प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वह क्या होने वाला है, q होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे हों तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा। दोनों तरफ बायां बायां आ गया, वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बाएं से 14 के बाएं कितना चलना है, 5 चलना है। तो 14 में से 5 जाएंगे, बचेंगे कितना, 9। और कहां चलना है आपको, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 9वें नंबर में जो लेटर होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होने वाला है। चलिए देख लेते हैं सीरीज को। सीरीज आपकी ये आपकी ऐसी है, ABCDEFGHIJKL और M, और आपका ये Z से स्टार्ट होगा और कहां जाएगा, N तक जाएगा। क्योंकि हमारा काम यहां है इसलिए अपन ने इसको पूरा लिख लिया। क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड से क्या चलना है आपको, लेफ्ट साइड चलना है आपको, 9 नंबर तक चलना है। तो लेफ्ट साइड आपका ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या मिल रहा है, ई। ये तो प्रैक्टिकली हुआ, मेथड से कैसे आएगा आंसर। तो जब भी आपको एम से चलना शुरू करना है और ए के पहले आपका मतलब एम और ए के बीच में क्या है, आंसर है आपका मिलने वाला है। आप चल के कहां से आ रहे हो, एम साइड से चल के आ रहे हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, 14 में से उस वैल्यू को घटा देना है। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। ए से अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वहां तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ए से आगे जितना लेटर है उतने नंबर में जो लेटर होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप एन तरफ से आगे बढ़ के आ रहे हो और जेड तक पहुंचने से पहले आपका आंसर है, तो इसमें क्या कर देना है आपको, 13 में उस वैल्यू को ऐड कर देना है। आप जेड तरफ से आगे बढ़ना चाह रहे हो और एन तक पहुंचने से पहले आपको आंसर मिल रहा है, तो आप 27 में से वैल्यू को क्या कर देना है, घटा देना है। और एक आखिरी कॉन्सेप्ट ये कि अगर आप एम की ओर से आ रहे हैं, एम की ओर से आप आ रहे हो और ए के पहुंचने से पहले आपको क्या मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है, तो सिंपली 14 में से आप उस वैल्यू को क्या कर दो, घटा दो। जैसे 14 में से मुझे यहां का घटाना है, 9 घटाना है, तो 14 में से 9 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 5। और 5वें नंबर में क्या होता है, ई। तो ई हमारा मेथड से भी आंसर आ रहा है और प्रैक्टिकली हम चेक करने गए तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, ई आ रहा था। तो 47वें प्रश्न का एकदम सही वाला आंसर क्या होने वाला है, ई होने वाला है। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी तो करना है, ताकि जो कॉन्सेप्ट आप सीख पा रहे हो आपके मित्र बंधु, आपके सखा, वो लोग भी तो सीख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों विपरीत क्रम में लिखे हों तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं छठा होगा। बाएं से 10वें के बाएं क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है। 10 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 4। और कहां से बोल रहा है, दोनों बाएं बाएं से बोल रहा है, तो मतलब बाएं साइड से आपको ढूंढना है 4। तो अभी बताया आपका फर्स्ट हाफ में ही काम हो जाएगा और आप एम तरफ से आओगे और ए पहुंचने से पहले काम हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, 14 में से घटा देना। तो 14 में से आपका 4 जाएगा, बचेगा 10। और 10वें नंबर में क्या आता है, जे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, जे होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा। मतलब दूसरे अर्धांश के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, उसने केवल इतना बोला है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दूसरे अर्धांश की चर्चा नहीं की, मतलब दूसरा अर्धांश एज इट इज होगा। तो प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख रहा है, मतलब जो ए से लेके एम होता है उसको अपन ने कर दिए एम से लेके ए के फॉर्म में। दूसरा अर्धांश एज इट इज है, एन से शुरू होगा और कहां खत्म होगा, जेड पे। तो क्या बोला है, दाएं से 12वें के बाएं 7वां बोला है। एक दायां एक बायां दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, 12 और 7 कितने हो गए, 19। कहां से, राइट साइड से। सिंपली आप यहां से यहां जा रहे हो तो कितना चल रही है, 13। बचा कितना आपका, 6। तो ए साइड से 6वें नंबर में क्या आता है, एफ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, एफ होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 16 के बाएं 7 होगा। दाएं से 16 के बाएं 7वां होगा। 16 और 7 दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी क्योंकि एक राइट और एक लेफ्ट दिया है। तो 16 और 7 हो गए आपके 23। कहां से, राइट साइड से। कहां से भाई, राइट साइड से। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, ये आपका एम से लेके क्या है, ए है, और ये आपका एन से लेके क्या है, जेड है। आपको कहां चलना है, राइट साइड से कितना चलना है, 23 चलना है। यहां से आप यहां तक पहुंचे, कितना चल रही है, 13 चल रही है। बचा कितना, 10। और ए साइड से 10वें नंबर में क्या आता है, जे।
तो आपका 50वें प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? जे होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा? दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। तो 13 में से 4 घट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ क्या दिया है? दायां दायां दिया है। ठीक है, तो 13 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। कहां से? राइट साइड से। ठीक है, और लिखा किसको था? केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा था, मतलब सेकेंड हाफ आपका एज इट इज था। तो आपका ये एम से लेके आपका ये ए हो गया और ये आपका एन से लेके क्या हो गया? आपका जेड हो गया। तो राइट साइड से आपको चलना है, कितना चलना है? 9 चलना है। मैंने अभी बताया जब जेड से आप आगे बढ़ोगे और एन के पहले आपको आंसर मिलने वाला है तो आपको 27 में से दी गई वैल्यू को घटा देना है। तो 27 में से अगर आप 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 18। और 18वें नंबर में क्या आता है? आर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? आर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना है और आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर साझा करना है। चलिए 1 मिनट का समय आपको, जल्दी से जल्दी आपका आंसर करें। चलिए देखते हैं। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो आपको बताना है दाएं से 14वें के दाएं 11वां। दाएं से 14वें के दाएं 11वां। 14 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 3। और कहां से? दाएं साइड से। फिर वही एम से लेके ए और ये आपका एन से लेके जेड। तो जेड साइड चलना है, 3 चलना है। तो 27 में से क्या घटा दोगे? 3 घटा दोगे, कितना मिल जाएगा? 24। 24वें नंबर में क्या होता है? एक्स। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा? बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा। तो बाएं से 10वें के दाएं 7वां, एक बायां एक दायां, दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। 10 और 7 हो गए आपके 17। कहां से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 17वें नंबर में क्या होगा? आपको ये आंसर फाइंड करना है। तो आपकी सीरीज में ये एम से लेके ए आप पहुंच गए, फिर आप पहुंच गए एन से लेके कहां? जेड। 17 चलना था, एम से लेके ए तक गए तो 13 आपका ये हो गया। बचा कितना? 4। तो एन से अगर आपको आगे बढ़ना है और जेड के पहले आपका आंसर आएगा तो 13 में उस वैल्यू को ऐड कर देना है। तो आप सिंपली 13 में 4 को कर दो ऐड, तो कितना जाएगा? 17। और 17वें नंबर में क्या आता है? क्यू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? क्यू। क्या होने वाला है? क्यू होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 7वां होगा? विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड? ठीक है, तो सिंपली क्या दिया गया है? बाएं से कितना बोल रहा है? 12वें के दाएं कितना बोल रहा है? 7 बोल रहा है। तो बाएं से 12वें के दाएं कितना बोल रहा है? 7। एक बायां एक दायां, दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। 12 और 7 हो गए आपके 19। और लेफ्ट साइड से 19वें नंबर में क्या आएगा? अपन को फाइंड कर लेना है। तो चेक करते हैं अपन। एम से लेके ए और एन से लेके जेड। 19 चलना है, यहां से यहां तक गए तो 13 अपन ऑलरेडी चल चुके। बचे कितना? 6। तो यहाँ 13 में आप 6 ऐड कर दो तो कितना आता है? 19। और 19वें नंबर में क्या आता है? एस। तो आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? एस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं क्या होगा? 13वां होगा। तो बाएं से 22 के बाएं कितना बोल रहा है? 13 बोल रहा है। दोनों तरफ बायां बायां, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। और 22 में से अगर आप 13 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? आपका 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। ठीक है,
तो लेफ्ट साइड से आपको 9वें नंबर में क्या लेटर है ये फाइंड करना है। सीरीज क्या है, प्रथम अर्धांश बस को आपने विपरीत लिखा है, मतलब m से लेके कहाँ है n a तक है और ये n से लेके कहाँ है आपका z तक। मतलब आपको केवल लेफ्ट साइड से चलना है और कितना चलना है 9 चलना है, मतलब m से आप चलना शुरू करोगे और a पर पहुंचने से पहले आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अभी मैंने बताया है m से चलना शुरू कर रहे हो और a तक पहुंचने से पहले अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आपको 14 में से उस वैल्यू को क्या कर देना है घटा देना है। तो सिंपली 14 में से आप घटा दो कितना 9, तो कितना मिल जाएगा आपको 5, और 5वें नंबर में क्या आता है ई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, ई आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 8वां होगा। बाएं से 14वें के बाएं 8वां, 14 में से 8 जाएंगे, बचेंगे आपका 6। लेफ्ट साइड से आपको 6वें नंबर में क्या है, आपको ये आंसर फाइंड करना है। तो ये m से शुरू होगा आपका, सॉरी m से शुरू होगा और कहाँ a तक जाएगा, और ये n से शुरू होगा कहाँ तक जाएगा, z तक। आपका काम यही हो जाएगा। जब m से चलना शुरू करते हैं और a पर पहुंचने से पहले आंसर मिलता है तो क्या करते हैं, 14 में से वैल्यू को घटाते हैं। तो 14 में से 6 घटा दो तो कितना मिल जाएगा 8, और 8वें नंबर में क्या आता है आपका h। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपको यहां से बोल रहा है कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा। अब अभी तक प्रश्न हम जो देख रहे थे सब में क्या बोल रहा था, प्रथम अर्धांश की चर्चा कर रहा था, और प्रथम अर्धांश के बारे में बोल रहा था कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर ऐसा बोल सकता। अब क्या बोल रहा है, दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखने के लिए बोल रहा है, मतलब प्रथम अर्धांश के साथ कोई छेड़खानी नहीं चल रही है, वो ए से लेके एम तक ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपका ये ए से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, एम तक, और जो दूसरा अर्धांश आपका एन से लेके जेड तक है वो जेड से एन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है केवल द्वितीय अर्धांश को क्या है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो आपका ये हो जाएगा जेड से लेके एन तक। अब इसमें पूछा है कि बाएं से 14वें के बाएं 10वां क्या होगा। तो बाएं से 14वें के बाएं 10वां, दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट है तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 14 में से 10 जाएंगे, बचेंगे 4, कहां से, लेफ्ट साइड से। तो ए तरफ से आपको चलना है और 4 चलना है, तो ए से आगे बढ़ने में चौथे नंबर में क्या मिलता है, डी मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बहुत सरल क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 6वां होगा। बाएं से 15वें के बाएं 6वां, तो 15 में से 6 जाएंगे, बचेंगे आपके कितने, 9, और लेफ्ट साइड से 9वें नंबर में, मतलब ए से चलना है 9वें नंबर तक जाना है, तो 9वें नंबर में क्या मिलता है, आई मिलता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा। बाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा। तो बाएं से 10वें के दाएं 5वां बोल रहा है, तो 10 और 5 हो जाएंगे आपके 15, और कहां से, लेफ्ट साइड से। अब आप थोड़ी सा सीरीज लिख लेते हैं अपन। ये आपकी ए से शुरू हुई, कहां तक गई, एम तक गई, फिर ये आपका जेड से स्टार्ट होकर कहां तक गया, एन तक गया। 15 चलना है तो 13 तो अपन ने ये चल लिए, बचे कितने, 2। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, वाई आने वाला है। कैसे, 27 में से आप कितना घटा दो, 2 घटा दो, कितना मिल जाएगा, 25, और 25वें नंबर में क्या आता है, वाई। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 7वां होगा। बाएं से 13वें के दाएं 7वां होगा। तो अपन चलना शुरू करते हैं। बाएं से 13 के दाएं कितना बोल रहा है, 7 बोल रहा है। एक लेफ्ट एक राइट दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, 13 और 7 हो गए आपके कितने, 20। ठीक है, कहां से, लेफ्ट साइड से। फिर वही ए से लेके आपका ये एम हो गया और जेड से लेके हो गया आपका ये एन। ठीक, तो 13 तो आपने ये चल ली, बचे कितने, 7। तो अगर आप जेड से आगे जा रहे हो एन की ओर और आपको एन तक पहुंचने से पहले आंसर मिल जाएगा, तो 27 में से वैल्यू घटा दो, 27 में से 7 घटा दो, कितना जाएगा, 20। और 20वें नंबर में क्या आता है, टी।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से दसवें के दाएं पांचवा होगा? दाएं से दसवें के दाएं पांचवा, दाएं से दसवें के दाएं पांचवा। दोनों तरफ दाया दाया दिया है तो वैल्यू घट जाएगी, 10 में से 5 जाएंगे, बचेंगे आपके 5, और कहां से, राइट साइड से। एक बार सीरीज पे नजर मार लेते हैं। आपकी ये ए से लेके कहां तक गई, एम तक गई, फिर आपका ये जेड से लेके कहां तक गया, एन तक गया। तो मैंने बताया है एन से आगे बढ़ रहे हो और जेड तक पहुंचने से पहले आंसर मिल रहा है, तो 13 में उस वैल्यू को ऐड कर दो, तो 13 और 5 कितने हो गए, 18। 18वें नंबर में क्या आता है, आर। तो इस संबंधित प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, आर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं पांचवा होगा? तो दाएं से 15 चलो, फिर इसके दाएं कितना चलो, 5। तो 15 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 10। मतलब दाएं साइड से आपको चलना है, कितना चलना है आपको, 10 चलना है। सीरीज देख लो, ए से लेके आप ये एम गए और जेड से लेके कहां आए आप, एन। फिर वही बताया मैंने, एन से चलना शुरू कर रहा है और जेड के पहले पहुंचने से आपको आंसर मिल जाएगा। 13 में इस वैल्यू को ऐड कर दो, तो 13 में अपन ने 10 ऐड किए, कितना मिल जाएगा, W, अर्थात, है ना। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, W। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं पांचवा होगा? दाएं से 11वें के बाएं पांचवा होगा। तो दाएं से पहले चल लो 11, फिर इसके चल लो बाएं, कितना, पांचवा। तो 11 और 5 कितने हो गए आपके, 16। कहां से, राइट साइड से। सीरीज पे नजर मार लेते हैं एक बार। ए से लेके गए अपन एम तक, फिर जेड से गए अपन एन तक। कहां चलना है, दाएं से चलना है, कितना चलना है, 16 चलना है। तो जैसे ही आप यहां से यहां तक आए, आपने चल लिए 13, बचे कितने आपके, 3। तो एम से आपको आगे बढ़ना है और जेड तक पहुंचने से पहले आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 14 में से कितना बचा, देखो 16 आपको कुछ चलना था, 13 ये चल लिए, बचे कितने, 3। तो 14 में से 3 घटा दो, कितने मिल जाएंगे, 11। और 11वें नंबर में क्या आता है आपका, के। 11वें नंबर में क्या आता है, के। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, के आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट हैंड। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा? दाएं से 15वें के बाएं 8वां, एक दाया एक बाया, दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। 15 और 8 हो गए आपके 23। कहां से चलना था, राइट साइड से आपको 23 चलना था। सीरीज पे नजर मार लेते हैं। सीरीज आपकी ए से स्टार्ट हुई, एम तक गई, और ये आपका जेड से स्टार्ट होके कहां तक गई, एन तक गई। कितना चलना था, दाएं से चलना था 23। एन से जेड आप गए तो 13 आप ऑलरेडी चल लिए, बचा कितना, 10। तो एम से आगे बढ़ना है और ए तक पहुंचने से पहले आंसर मिल जाएगा। सिंपली आपको उसको 14 में से घटा देना है, कितना, 10। तो कितना आ जाएगा आपका, 4। और चौथे नंबर में क्या आता है, डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वह डी होने वाला है। तो साथियों, इस चैप्टर में जितने भी टाइप बन सकते थे, आपके मन में जो जो भी प्रश्न बन सकते थे, वो मैंने सब सोच समझ के लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें समाहित करने का मैंने प्रयास किया है। और आशा ये करता हूं कि अगर आप इस वीडियो के तीनों पार्ट को शुरू से लेके लास्ट तक बिना स्किप करिए अगर देख लिया, तो आपको इस चैप्टर में कहीं से थोड़ा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ सुझाव की आवश्यकता है, और कुछ आपको और लगता है कि और आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज वीडियो मिले, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने राय साझा करें। हमारी पूरी आदि शंकर एकेडमी की टीम आप लोगों के एग्जाम को लेकर के, आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठे आप क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानियां महसूस कर सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।